आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक तांगे वाला मसालों की दुनिया का बादशाह बन गया। और अगर आपको ये लगता है कि भाई आपका भी एक छोटा सा ब्रांड है वो क्या दुनिया भर में नाम कर सकता है, तो यकीन मानिए कि आपको ना ये कहानी प्रेरित कर देगी। क्योंकि हम आपको ना केवल एमडीएच की सक्सेस स्टोरी बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आप एमडीएच की कहानी से सीख हासिल कर सकते हैं और अपने ब्रांड की सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमडीएच मसालों के इतिहास की, कैसे एमडीएच मसाले जो है वो मसालों की दुनिया के बादशाह बन गए और एमडीएच मसालों की ब्रांड स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को सीखने से पहले ना उसके इतिहास और उसके स्ट्रगल को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि कहां से और कैसे आखिरकार शुरू हुआ था एमडीएच का सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं एमडीएच के इतिहास की। देखिए, एमडीएच यानी महाशया दी हट्टी के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी की सक्सेसफुल कहानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और इस आजादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया था। अब इसमें क्या हुआ था कि लाखों परिवार जो थे ना उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। अब ऐसा ही एक समय आया कि धर्मपाल गुलाटी के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोजगार की तलाश में वो दिल्ली आ गए और वहां पर उन्होंने एक तांगा खरीद लिया। अब न्यू दिल्ली से लेकर वो कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर हिंदू राव तक जो है वो तांगा चलाते थे। उन दिनों एक सवारी से 2 आना भी लिया करते थे। दिन भर तांगा चलाने के बाद जो है उनकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने परेशान होकर अपना तांगा बेच दिया और किराए पर एक दुकान ले ली। अब इस दुकान में इन्होंने अपना पुश्तैनी काम कर दिया, जिस पर इनके पिता का भी बहुत भरोसा था। अब पिता के साथ कुछ काम करने की वजह से धर्मपाल को मसाला बनाने की ना अच्छी खासी समझ हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया कि अपने पिता के कारोबार पर भरोसा जताया और अजमल खान रोड पर करोल बाग में जो है एक छोटी सी अपनी दुकान भी बनवा ली और वहीं से जो है इन्होंने अपने मसालों का पुश्तैनी काम फिर से शुरू कर दिया। अब इस दुकान का नाम जो है महाशया दी हट्टी सियालकोट वाले रखा गया। कभी सियालकोट में ना इनकी बड़ी अच्छी दुकान चलती थी और धर्मपाल जी उस छोटे से खाके पर पूरी मेहनत करके मसाले कूटते थे, मिर्च पीसते थे। धीरे धीरे जो था ना इनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया कि ये तो वही सियालकोट के देगी मिर्च वाले हैं, तो लोग इनकी दुकान पर आने लगे, मसाले खरीदने लगे। यानी कि इनका कारोबार जो है ना वो फिर से चल पड़ा और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगी और इनका जो बिजनेस है वो बड़ा अच्छा निकल गया। अब इसके साथ ही ना इनकी मसालों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोगों का भरोसा बढ़ता गया। मसालों का देसी फ्लेवर लोगों को इतना पसंद आता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अखबारों में अपने विज्ञापन देने शुरू कर दिए। मसाले जो थे अब मशहूर होने लग गए। बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया। लोग इनके मसाले बड़े पसंद करने लग गए और ग्राहक जो है वो इनके पास ज्यादा से ज्यादा आने लग गए। दिन ब दिन हो रहे मुनाफे ने इनका हौसला जो था बड़ा अच्छा बढ़ा दिया। अब इनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो इन्होंने चांदनी चौक में एक और दुकान जो है किराए पर ले ली। काम और बढ़ा तो इन्होंने कीर्तिनगर में जमीन ली और यहीं पर दिल्ली के कीर्तिनगर में इन्होंने मसाले बनाने का अपना काम शुरू कर दिया। अब ये तो हो गई इनकी कहानी की बात। हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार एमडीएच जो है वो मसालों की दुनिया का बादशाह आखिरकार बना कैसे। देखिए, मसाला किंग के नाम से जाने वाले ना महर्षि धर्मपाल जी ने अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए एक मंत्र अपनाया। उन्होंने ये मंत्र अपनाया कि दुनिया को अगर आप अपना बेस्ट दोगे ना तो बेस्ट जो है वो आपके पास खुद ही लौट कर आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति कभी तांगा चलाता था वो भी महज 2 आने के लिए नहीं, तो वो कैसे बेस्ट बन गया। बस उन्होंने अपनी मेहनत की, लगन की, काम जो है अपना पूरी ईमानदारी के साथ किया और उसके बाद सफलता उन्होंने छू ली। उन्होंने बस यही अपनी जिंदगी में जो है ना 3 मूल मंत्र अपना लिए। ईमानदार बनना है, मेहनत करना है और सबसे प्यार से मीठे से बोलना है। ईमानदार बनकर इन्होंने अच्छा सा बिजनेस खोल लिया। उसके बाद इन्होंने मेहनत की और मेहनत से जो है ना कभी जी नहीं चुराया और अपने ब्रांड को आगे ले जाने के लिए इन्होंने सबके साथ प्यार से बात की, मीठा बोला, ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार बनाया कि वो लोग उनके पास पलट कर आए और बल्कि और ज्यादा ग्राहकों को भी अपने साथ लेकर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं एमडीएच से आखिरकार क्या सीख हासिल कर सकता हूं। देखिए, एमडीएच का सबसे पहली चीज जो आपको याद आती है वो क्या आती है? इसका जिंगल, असली मसाले सच सच। ये ट्यून ही ऐसी थी कि ना हर किसी के दिल में छा गई थी। अब
आपको भी अगर अपना ब्रांड बनाना है ना, तो एक ऐसी ट्यून को चुनना होगा, ऐसे जिंगल को चुनना होगा जो सबके दिलो दिमाग पर छा जाए। आपको सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस देखना होगा कि वो कैसा है, किस क्लास का है, उसकी पसंद क्या है, और उसके बाद जो है उसी की फ्लेवर के हिसाब से, उसी की टेस्ट के हिसाब से ना आपको भी एक जिंगल बनाना होगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी वो होगी टैगलाइन। देखिए, टैगलाइन जो होती है ना, वो ब्रांड पर लोगों का भरोसा बढ़ा देती है। अब आपके ब्रांड के साथ ग्राहकों को सीधा जोड़ भी देती है। एमडीएच की टैगलाइन क्या थी? असली मसाले सच सच, यानी कि इन मसालों की क्वालिटी ऐसी है जिसकी तुलना सच के साथ की गई है। अब यानी कि इनमें की कोई खोट ही नहीं है। तो बस आपको भी कुछ ऐसी टैगलाइन अपने ब्रांड्स के लिए इस्तेमाल करनी है जिससे कि लोग जो हैं उसकी तुलना करें भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, क्वालिटी के साथ। तो इससे क्या होगा कि लोगों का भरोसा जो है वो आपके ब्रांड के साथ जुड़ता जाएगा। तीसरी खास चीज जो इन्होंने ध्यान रखी थी वो थी अपने ब्रांड एम्बेसडर को चुनते हुए। देखिए, ब्रांड की पहचान बनाने में ना ब्रांड एम्बेसडर का बड़ा हाथ होता है। अब एमडीएच के हर एक प्रमोशन में देख लीजिए, आपने किसे देखा है? जी हाँ, हम हमेशा से एमडीएच के एड्स में, उनके ब्रांड प्रमोशंस में महाशय धर्मपाल जी को ही देखते आए हैं। हर कदम पर जो है उन्होंने अपने आप को एक भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने ये भरोसा दिया कि इन प्रोडक्ट्स के साथ मैं जुड़ा हूं, मेरे ऊपर किया गया आपका विश्वास जुड़ा हुआ है। तो इससे जो है उनका ब्रांड आगे बढ़ता गया, क्योंकि उनका ब्रांड जो है वो भरोसे का प्रतीक बन गया था। बस अगर आप भी अपने ब्रांड के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर चुन रहे हैं ना, तो एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर चुनिए जिससे आपके ग्राहक जो हैं वो अपने आप को रिलेट कर पाए। चौथा काम जो इन्होंने किया वो किया था चैरिटी का। जी हाँ, महाशय धर्मपाल जी ने समाज के लिए काफी काम किया। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे जनता जो है उन्हें जानने लग गई। उनके प्रोडक्ट के प्रति जनता का भरोसा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। अगर आप भी ऐसे काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, या फिर समाज के कल्याण के लिए करेंगे, तो बेशक आपके साथ जो है वो लोगों का प्यार आएगा और आपके ब्रांड के लिए भी वो प्यार वो जता पाएंगे। साथ ही आपको अपने बिजनेस को चलाते हुए ना कुछ एथिक्स को जरूर फॉलो करना होगा। देखिए, बिजनेस आपको हमेशा ईमानदारी के साथ करना है, मेहनत से उसे आगे बढ़ाना होगा। ग्राहक को संतुष्ट करने की आपको पूरी कोशिश करनी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क तो लें, थोड़ा संभल कर लें, और लोकल चीजों पर जो है यकीन करें और उन्हें बढ़ावा दें, क्योंकि मेक इन इंडिया का जमाना है। तो इस पूरी केस स्टडी से इतना तो क्लियर हो गया है कि धर्मपाल जी ने एमडीएच को एक रियल ब्रांड बनाया। न केवल एमडीएच का जिंगल, बल्कि उनके खुद की जो पर्सनालिटी थी, जो इमेज थी, उसने भी लोगों के मन में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। एमडीएच मसाले की पैकेजिंग में एमडीएच का लोगो नहीं, बल्कि धर्मपाल जी की तस्वीर भी लगी रहती है, जिससे कि बच्चा बच्चा आज उन्हें जानता है। उन्होंने इस धारणा को भी तोड़ा कि ब्रांड की सफलता के लिए किसी सेलिब्रिटी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने ब्रांड को भी एमडीएच की तरह एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।